ओके, इस टॉपिक के अंदर जो है किसी ग्रुप का ऑर्डर निकालना सीखेंगे हम। ग्रुप का ऑर्डर क्या है पहले इसको समझेंगे, और उसके बाद जो है ग्रुप के ऑर्डर के बाद ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये भी जानेंगे। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें ग्रुप के ऑर्डर में। जैसे मान लेते हैं जी हमारे पास कोई ग्रुप है तो हम जानते आ रहे हैं ये सेट होगा। जैसे सेट्स भी दो तरह के होते थे, एक फाइनाइट होता था और एक इनफाइनाइट। तो वैसे ही ग्रुप सेट है तो ये भी दो तरह का होगा, एक तो होगा इनफाइनाइट और दूसरा होगा फाइनाइट। हम जानते थे जी नॉन इम्पटी सेट या नॉन, इसके बारे में हम सेट्स हमने देखा है। तो ग्रुप भी एक सेट ही होता है, सेट के साथ बस कुछ कंडीशन है उसमें लागू होती हैं। तो ये दो तरीके का होता है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो अगर जो है इनफाइनाइट होगा ग्रुप, तो कहने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे हम सेट में बात करते थे इनफाइनाइट सेट का, अगर सिंपली हम देखें तो उसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते थे, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते थे। अनकाउंटेबल का मतलब मीनिंग दूसरा हो जाता है सेट्स में, बाद में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है ग्रुप के अंदर सीधे समझना है, ग्रुप है तो सेट है, और अगर इसके अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो ग्रुप का ऑर्डर भी हो जाएगा इनफाइनाइट। और अगर ग्रुप में जो है ये ग्रुप फाइनाइट है, सेट फाइनाइट है, यानी फाइनाइट सेट यानी फाइनाइट ग्रुप बनेगा। ग्रुप अगर फाइनाइट है तो इसके अंतर्गत इसका ऑर्डर निकालने के लिए इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। इस जी के अंतर्गत अगर जी फाइनाइट है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही इस जी का जो है ऑर्डर कहलाएगा। उसके बाद जो है अगर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट, तो इसका ऑर्डर भी जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, हमने देखा था जेड प्लस, अबीलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा था ये। अब इस पर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देखा था 0 +-1 +-2 एंड जो है इनफाइनाइट था। तो इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो इसका ऑर्डर मिलेगा मुझे इनफाइनाइट। जैसे, और इसको नोट करते हैं हम ऐसे, ये सिंबल होता है ऑर्डर दिखाने का। ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू मिलेगा मुझे यहाँ इनफाइनाइट, या कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब है अगर ग्रुप इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जी में इनफाइनाइट है, तो इसका ऑर्डर जो है इनफाइनाइट होगा। और इसको दिखाने के लिए जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका, और ऐसे भी दिखाया जाता है। और अगर जो है ग्रुप फाइनाइट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वही जो है इस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जेड फोर को हमने देखा था, काउंटर एग्जाम्पल के रूप में इसको यूज किया था। ये होता है 0 1 2 एंड 3। तो अगर इस जेड फोर का मुझे ऑर्डर निकालना है ऑर्डर ऑफ जेड4, तो ये मिलेगा मुझे 1 2 3 4। फाइनाइट सेट है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास जो है हमने देखना है ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर ग्रुप में जो है ग्रुप इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर ग्रुप जो है फाइनाइट है तो ग्रुप के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही जो है ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दो दिखा दिए, और भी एग्जाम्पल ऐसे किए जा सकते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं था। अब इसके बाद आता है ग्रुप के किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना। ग्रुप में जो है जैसे हमने निकाला अभी ग्रुप का ऑर्डर, इसके बाद अगला जो होता है इसके एलिमेंट्स का निकालना, यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी, इन ए ग्रुप, ऐसे लिख देता हूं इसको। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट्स का ग्रुप के अंतर्गत ऑर्डर कैसे निकालेंगे। दो तरीके से मैंने बात कही। जो है ग्रुप का ऑर्डर तो सिंपल था, जी हमारे पास कोई ग्रुप है, अगर वो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर का हो जाएगा, और अगर फाइनाइट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही जो है ग्रुप के ऑर्डर, ये ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। अब यहाँ जो है एक ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है इसको समझना है। जैसे जी हमारे पास कोई ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप में होती है हम जानते हैं। अब ए अगर कोई जो है एलिमेंट्स है जो इस ग्रुप जी को बिलोंग कर रहा है या इस ग्रुप जी में है, एलिमेंट्स जो है इसमें है, तो एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर जेड, ये जो है इस एलिमेंट्स ए का ऑर्डर कहलाएगा।
ये छोटे से छोटा होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब सबसे छोटा इंटीजर ये होना चाहिए n। ये कहलाएगा अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, a⁴n इक्वल टू e, जहां n बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा z। ये कंडीशन अगर एलिमेंट सेटिस्फाई करे तो जो है इस n को मैं कहूंगा इस a एलिमेंट्स का ऑर्डर है। तो इसको फिर समझना है दोबारा से, किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है हम ग्रुप में कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जी हमारे पास कोई जो है ग्रुप होगा और ग्रुप के अंतर्गत मैंने एक एलिमेंट्स ए लिया, इस ए का जिसका मुझे ऑर्डर निकालना है, ये इसको मैंने जो है ये ग्रुप का ही एलिमेंट्स होगा क्योंकि मैं ग्रुप के ही एलिमेंट्स का जो है ऑर्डर जो है डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो है ये प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करता है, ये मतलब a⁴n इक्वल टू e, मतलब ए की जो इंटीग्रल पावर है nth पावर पर जो है जिस पावर पर जो है मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, और ये n जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा कोई भी, और ये होगा सबसे छोटा। जैसे इसको एक एग्जांपल से अभी समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई कर ले ग्रुप, मतलब ये इस कंडीशन को या इस ए की जिस इंटीग्रल पावर को जो है पावर से जो है इसको ये मतलब इंटीग्रल पावर लगाने पर जो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, ये है कहने का मतलब। तो ये सबसे छोटा, इससे बड़े भी हो सकते हैं और इससे बड़े पर भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल सकता है, लेकिन जो है सबसे छोटा है ये जो है मुझे मिलना चाहिए, और उस एन के लिए जो है मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसके इस कंडीशन में हम कहेंगे ये एन जो है इस एलिमेंट से ए का ग्रुप है। अब यहाँ a⁴n को भी समझना है। ये a⁴n का मतलब यहाँ इंटीग्रल पावर से, ये मतलब इसकी पावर नहीं है। जनरली हम पावर में जो है जैसे मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो हम जनरली यही समझते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 का स्क्वायर, ये ऐसे ही डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ a⁴n का मीनिंग है, अब ये ग्रुप में ऑपरेशन अलग अलग होती है। अगर मान लेते हैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर जी पे, तब जो है a⁴n ऐसे डिफाइंड होगा, a+a+n टाइम्स। ये ध्यान देना, अगर यही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, ये जी पर जो है ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तब हम a⁴ को मल्टीप्लाइड करेंगे को ए n टाइम्स। ये मेन चीज समझना है। और जिस पावर पर ये मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा तो वही मेरा कहलाएगा ये इस एलिमेंट्स का जो है ये ऑर्डर होगा, या पीरियड भी इसको बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको पीरियड भी लिखा जाता है। तो ये था हमारे किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना, ग्रुप के अंतर्गत किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है। अब जैसे हमने लिया था सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, चलो Z4 ही देखते हैं पहले। Z4 हमारे पास था 0 1 2 एंड 3। अब इस पर जो है बाइनरी ऑपरेशन थी हमारी एडिशन मॉडुलो। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन, पावर का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन से नहीं है सीधे, पावर का मीनिंग होता है ये यहाँ पर जो है मैं इस पर जो है यही बाइनरी ऑपरेशन यूज करूंगा। अब जैसे मानते हैं इसमें 1 एलिमेंट्स है, 1 का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है, यहाँ पर 1 बिलोंग कर रहा है Z4 को, तो इस 1 का एलिमेंट्स ये मुझे निकालना है ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ वन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ 1 निकालने के लिए मैं ऑर्डर ऑफ 1 ऐसे डिनोट करूंगा इसको 1। अब 1 को जो है मैं कितने बार जो है 1 पर ये बाइनरी ऑपरेशन यूज करूं, कम से कम कितनी बार कि मुझे जो है आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी होती है हम जानते हैं Z4 में 0। तो अगर मैं लिखूंगा 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स A 1 2 3 4 मॉडुलो 4, तो ये हो जाएगा मेरा 4 मॉडुलो 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे मिला 1⁴ इक्वल टू मिल रहा है मुझे ई आइडेंटिटी या 0। तो यहाँ जो है मुझे ये 1 का ऑर्डर मिल जाएगा 4। ऐसे ही सेम वे 2 का अगर ऑर्डर निकालना है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 यानी 2 + 2 दो बार में ही हो जाएगा ये मॉडुलो 4 यानी 4 आ गया आइडेंटिटी। तो 2 का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर केवल 2, या ये हो जाएगा 2⁴ इक्वल टू मिला 0, तो 2 का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो इस तरह से जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफाइंड होता है। बस ये है, ये जो n है
एन का मतलब यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन से नहीं होगा, इंटीग्रल पावर है। अगर बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में प्लस है तो जो है उसको एन बार जो है ऐड करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एन बार मल्टीप्लाइड करना है, और अगर जो है इसके अतिरिक्त कोई मॉडलो एडिशन मॉडलो या मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है या अन्य कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ही जो है इस पावर को सॉल्व करना है। ये ध्यान रखते हुए अगर हम करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 1 -1 i एंड माइनस आई, इसको भी हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो है ग्रुप फॉर्म कर रहा था फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें जैसे अब आइडेंटिटी सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर है इक्वल टू 1। अब अगर मुझे आई का सपोज ऑर्डर निकालना है तो हम जानते हैं ये सिंपली आई का अगर मुझे ऑर्डर डिफाइन करना है तो हम जानते हैं आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ सीधे सीधे हम आई टू दी पावर 4 इस ग्रुप में जानते हैं 1 होता है, आई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा 4। ऐसे ही -1 का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो हम जानते हैं -1 का स्क्वायर आ जाता है +1 माइनस का, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी 1 जहाँ आइडेंटिटी है और यहाँ 1 ये आइडेंटिटी था। तो यहाँ आई की 4 बार मतलब आई को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर जो है आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इस ग्रुप में इस आई का ऑर्डर 4 हो जाएगा, और -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी अर्थात 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है इस -1 का जो ऑर्डर हो जाएगा ये +1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ये 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है। तो यही डेफिनेशन थी ग्रुप में ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर और ग्रुप के अंतर्गत किसी एलिमेंट्स का जो है ऑर्डर निकालना।